दीद कहते हैं। शर्जील मेमन साहब, आज आपने एक ख़बर आपकी नज़र से गुजरी होगी कि ये जो अडयाला जेल मुंतकिली वाला केस था बुशरा बेगम साहिबा का, उस पर वो कह रहे हैं कि आज ना उनका वकील आया और जब हुकूमत यानी जो रियासती काउंसिल थी उसने ये कहा कि हम इसके ऊपर आउट ऑफ कोर्ट बात कर रहे हैं, सेटलमेंट इसके ऊपर हो रही है और हम जल्द आपको इससे आगाह करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बातचीत का दरवाज़ा खुला है और इस मामले के ऊपर बात हो रही है। क्या आपके पास कोई इत्तला है कि मुज़ाकरात या मुफाहमत या कोई बातचीत जो है उसका आगाज़ हो चुका है? अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो, मगर आप बाखबर बहुत है ना? बाखबर बने हो, लेकिन क्या इनका स्टांस चल रहा है। और अगर पीटीआई कोई डील कर रही है बैकडोर, कंफर्म होगा कि पीटीआई को बैकडोर डील कर रही है, पीटीआई अगर कोई बैकडोर डील कर रही है गवर्नमेंट से तो कर रही होगी, मुझे उसकी इल्म नहीं है। अच्छा, मगर वैसे जो आपके पहला टॉपिक चल रहा था आपका, उस पर मैं थोड़ी बात कर लूं। अच्छा जी, जिस तरह वो पीटीआई के तर्जुमान साहब फरमा रहे थे, काफी इज्जत है हमारे लिए बहुत, बट ये आज कौन जजेस को डिफेंड कर रहा है? जजेस को डिफेंड कर रही है पीटीआई, ठीक है। जजेस, हम सब जजेस को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वही पीटीआई और वो जजेस की क्या कह रहे हैं कि एजेंसीज का रोल नहीं होना चाहिए जुडिशरी में, जो कि हर कहता कि नहीं होना चाहिए, हर इदारे को अपने उसमें रहना चाहिए ये। लेकिन ये वही पीटीआई नहीं जिसके इमरान खान साहब कहते थे कि जी, जब कहा गया कि ये फौज न्यूट्रल रहेगी, तो उन्होंने कहा जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उनकी हिमायत करनी चाहिए। ये वही पीटीआई इमरान खान साहब नहीं कि जो जनरल बाजवा साहब को अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंशन देने के तैयार। तो आप ये देखें कि कौन क्या कह रहा है। आज पीटीआई वो बात कह रही है जिस पीटीआई ने जस्टिस वकार सेठ साहब को जब उन्होंने एक जजमेंट दी थी, उसके बाद ट्रोलिंग की, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेडरल मिनिस्टर ने एक जज के खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ जिस तरीके से कहा कि जहनी मरीज है, मरूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जिस तरह की लैंग्वेज पीटीआई ने इस्तेमाल की, ये क्या जिन्हें तारीख में छुप गई है, तारीख में पता नहीं। और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी कैबिनेट इमरान खान साहब की किस तरीके से उन जजेस साहबान की, मरूम जज साहब की, उन्होंने सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गवर्नमेंट खुद आगे गालियां दे रही थी जजेस को। तो मुझे बताएं कि ये कौन सी आज इसको डिफेंड करने की कोशिश करें। तो इसका मतलब एहतराम है। हाँ, नहीं, मगर फिर यही बात है, वो ये कहते हैं कि फिर हम बात भी सियासी लोगों से नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो इसमें वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी बात कर सकती है। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन है ना। अब एक तरफ वो कह रहे हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करें। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो कहीं रोल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी समझ से बाहर है। मैं तो बहुत बेवकूफ किस्म का छोटा सा सियासी अदना कारकुन हूँ। आप लोग सीनियर एंकर हैं, आप लोग सहाफी भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, आप इसकी कुछ सुलझा सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, ये मैं अहमद अवैस साहब से समझने की कोशिश करती हूँ, हमेशा जमहूरियत के लिए खड़े रहे। अहमद अवैस साहब, ये सवाल तो वैलिड है कि एक तरफ आप कहते हैं कि सिर्फ हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और दूसरी तरफ आप कहते हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक हम चला रहे हैं। तो सर, आपका असल मुद्दा क्या है, क्या तहरीक इंसाफ का? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीटीआई बिल्कुल बग़ैर किसी खौफ के और किसी भी और कंसिडरेशन के खड़ी है। और आज वो किसी बात कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे सुनने में आया था, ये बात दुरुस्त है या गलत है मैं नहीं कह सकता, कि जी 3 साल के लिए आप सियासत को शजर ममनुआ समझ लें तो हम आपको छोड़ देते हैं, आप 3 साल के लिए अलहदा हो जाएं सियासत से। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, और वो ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सबको मिल के, अफसोस ये है कि सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ये इस बात पे मुत्तफिक नहीं होते और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठना चाहते हैं और उनकी ताकत को इस्तेमाल करके अपने फेवर में और बड़ा बनते हैं। ये बड़ी तकलीफदेह बात है। ये पाकिस्तान के लिए आप सबकी बात कर रहे हैं ना, इसमें तहरीक इंसाफ भी है, इसमें तहरीक इंसाफ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ से इससे निकलना, देखिए ये चीज़ बढ़ती गई है ना। देखिए, जो पहले ये सिलसिला चलता आया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बढ़ता गया और अब एक इंतहा तक पहुंच गया, जिससे मुझे महसूस होता है कि ये एक ऐसे टर्मिनल पे चला गया है कि जहां से इसका फ्यूचर पाकिस्तान का डिसाइड हो जाएगा अब
कि ये आइन का तहत पाकिस्तान चलेगा या डेस्पोटिज्म के तहत पाकिस्तान चलेगा। अब दूसरी बात, आप दूसरी बड़ा अहम सवाल जो आपने किया जी कि ये आप इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाह रहे हैं और इनसे बात नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल, बार बार इमरान खान ने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है यहाँ किससे बात करें। कोई शख्स आप बता दीजिए प्राइम मिनिस्टर से लेकर डाउन दी लाइन कि कोई इंडिपेंडेंट ज़हन रखता है और क्या वो ऊपर देखता नहीं है कि जो उधर से क्या इशारा आया और उसके मुताबिक वो बात करे। नहीं, मगर अभी अहमद अवैस साहब, अभी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसमें जरदारी साहब ने कहा मफाहमत के लिए, उन्होंने कहा वो तो एक बड़ा ऑफिस है ना, आप अगर नहीं कहा बिल्कुल मैं मानता हूं। देखें ना, मैं यही सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जरदारी साहब ने उस तकरीर के अंदर ये बात की, अच्छी बात की, लेकिन सवाल ये है कि मफाहमत के लिए प्राइम मिनिस्टर जब आप गवर्नमेंट में बन जाते हैं ना, ये कतई नजर के वो गवर्नमेंट कैसे बनी, गवर्नमेंट में आप आ गए तो आपको यू विल हैव टू शो मोर मैग्नानिमिटी, आपको दिखानी होगी ये जो गवर्नमेंट में है। तो मैग्नानिमिटी दिखाने का तरीका ये होता है कि आप कहें कि ये TORs हैं, आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आए हम दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं, आप अक्रॉस द टेबल बैठ के इन इश्यूज पर बात करते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप कह रही है कि हम मशरूत बात बड़ी नहीं होगी, जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता जी, मगर तहरीक इंसाफ कह रही है इन इश्यूज के ऊपर वो कह रहे हैं कि इन इश्यूज को आप टच करें तो हम बात करने को तैयार हैं। जैसे भुट्टो साहब ने भी जब 1977 के हंगामे हुए थे तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा, मुझे तो याद है वो कि वो उस जमाने में उन्होंने बाकायदा टीम जो PNA की टीम बनी थी और एक तरफ गवर्नमेंट की टीम थी जिसमें भुट्टो साहब आप बैठे थे और पूरी निगोशिएशन एक अरसे कई दिन कई हफ्तों तक चली, और उसके बावजूद मार्शल लॉ लग गया था सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वो तो लगना ही था, लेकिन एक बात और, एक बात यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए सर, मैं ब्रेक जी एक बात सिर्फ ये कहूंगा। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मैं सिर्फ इसका इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम की किल्लत है, मैं एक शेर में जवाब दूंगा इसका। जी जी जरूर। वो ये है, इनकी कैफियत ऐसे है कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा।